तो स्वागत है आप सभी इंटर के बच्चों का, 12th बिहार बोर्ड के बच्चों का, जो कि 2027 में बिहार बोर्ड की परीक्षा में सफलता, जबरदस्त सफलता के लिए शामिल होना चाहते हैं और शामिल होने जा रहे हैं। मैं विपुल सर, आप सबका दोस्त, आप सबका शिक्षक। जैसा कि मैंने एक दो दिन पहले आप सबको ये सूचित कर दिया था अपने वीडियो के माध्यम से कि अपने इस प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम तो इंग्लिश में विपुल सर है, लेकिन अब यहाँ पर आप बच्चों को ध्यान में रखकर हिंदी की भी कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं, ऑलरेडी की जा चुकी हैं, क्योंकि हमने एक अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से एक ऑफिशियल वीडियो हिंदी का जारी किया था, जिसमें कुछ 5 है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। लेकिन वो एक शुरुआत थी जहां पे मैंने बस आपको एक सूचना के लिए वो वीडियो बनाया था। लेकिन आज से हम लोग एकदम सही तरीके से एक प्रॉपर वे में, है ना, अपने पाठ्यक्रम को 12वीं के बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए हिंदी के पाठ्यक्रम को लेके आएंगे, जहां आपको हर तरह का जो आपका संशय है, जो आपके मन में परेशानी है, वो सब खत्म हो जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से अंग्रेजी में, इंग्लिश में आपने हमेशा अच्छा स्कोर किया है, हमारे बहुत सारे बच्चे 90 प्लस में जाते हैं, 85, 90, 92, 93, 94, 95 तक अपने यहाँ से बच्चे गए हैं, उससे ज़्यादा तो कोई गया नहीं है। तो इस बार उम्मीद है कि उसको भी हम लोग तोड़ेंगे, अपने रिकॉर्ड को, और हिंदी में भी बहुत जबरदस्त रूप से हम लोग मार्क्स लेके आएंगे। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं किस चीज़ का। आज सबसे पहले हम लोग अपने पाठ्यक्रम का पूरा विस्तृत, पाठ्यक्रम को पूरे विस्तृत तरीका से हम लोग जानेंगे कि आखिर हमें अपने परीक्षा के लिए क्या क्या पढ़ना है, कौन सी पाठ्य पुस्तक है, हमारे हिंदी के जो अपना पाठ्यक्रम है उसमें कौन कौन सी पुस्तक है, कितने खंड में पढ़ाई करना है, व्याकरण में क्या पढ़ना है, रचना में क्या पढ़ना है, हर बात को समझेंगे बहुत बारीकी के साथ। क्योंकि आपको अपने पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या जानना होता है, अपने पाठ्यक्रम को, कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। इसलिए हमारा नारा होता है, हम बच्चों को एक जरूर बात बताते हैं कि एक बात याद रखो कि पढ़ना है उतना, परीक्षा में पूछेगा जितना, न उससे ज्यादा न उससे कम। तो चलिए, इसी संकल्प के साथ हम लोग हिंदी की आज पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से समझते हैं। तो सब लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने पाठ्यक्रम को जानना। तो देखिए, आप सब देख पा रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ इंटर हिंदी पाठ्यक्रम 2026-27, यानी कि 2026-27 में जो भी छात्र हिंदी का सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं बिहार बोर्ड 12 से, उनका पाठ्यक्रम है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके लिए बता रहा हूं। सबसे पहले कुल पूर्णांक 100 नंबर का, यानी कि हिंदी की जो परीक्षा है, वो हिंदी की परीक्षा कितने नंबर के लिए होगी? हिंदी की परीक्षा आपके पूरे के पूरे 100 पूर्णांक की होगी, 100 नंबर की होगी परीक्षा, ठीक है। तो सबको जानना है कि कितने मार्क्स का एग्जाम होता है। बहुत बातें जो आप जानते हैं, लेकिन मेरा काम है कि हर बिंदु के ऊपर चर्चा करूं। अब परीक्षा का प्रकार क्या होगा? तो लिखित होगा। देखिए, ये बताने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कुछ लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, कोई आईसीएसई बोर्ड से है, जो 10th के बाद बिहार बोर्ड को अपनाता है, बिहार बोर्ड में शामिल हो जाता है। तो वहां जो परीक्षा का पैटर्न होता है, परीक्षा का जो प्रारूप होता है, वो थोड़ा अलग होता है। इंटरनल असेसमेंट का नंबर होता है, प्रोजेक्ट का नंबर होता है ना, बहुत सारी चीजें हैं। आपका इंग्लिश का जैसे है तो कुछ स्पीकिंग पार्ट का होता है, बहुत सारा सबका अलग अलग तरीका होता है, तो कंफ्यूजन कोई ना पाले। यानी कि पूर्ण जो नंबर है, पूर्णांक, वो 100 नंबर का आपका परीक्षा होगा। और दूसरा, परीक्षा का जो प्रकार है वो क्या होगा? लिखित होगा। देन अब सवाल आता है कि सर, मैं तो वाणिज्य का हूं, यानी कि कॉमर्स वाला हूं, सर मैं तो विज्ञान वाला हूं, यानी कि साइंस वाला हूं, और कोई कला यानी कि आर्ट्स का। यानी कि बहुत सारा सवाल आता है कि कोई कहता है कि सर मैं आर्ट्स का हूं, मैं कॉमर्स का हूं, है ना, कोई कहता है मैं साइंस का हूं, तो सर मुझे क्या पढ़ना है? तो याद रखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, साफ साफ यहां मैंने लिखा है विज्ञान, वाणिज्य और कला। अब जिनको हिंदी में दिक्कत है, जो कि हिंदी पढ़ रहे हैं, तो प्योर हिंदी में कोशिश करनी है। विज्ञान यानी कि साइंस वाले, वाणिज्य कॉमर्स वाले, और कला यानी कि आर्ट्स वाले। तीनों संकाय, संकाय तो स्ट्रीम, तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम क्या है? एक समान है। यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, किसी भी संकाय के हैं, साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं या फिर कॉमर्स के हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं 2026-27 में
बिहार बोर्ड के 12th के हिंदी के पाठ्यक्रम की। तो सब लोग इसको शेयर कर दीजिए और एकदम अब लगातार आप लोग जुड़े रहिएगा। इंग्लिश और हिंदी के लिए कहीं नहीं जाना है, एकदम बिंदास यहीं पे रुकिए, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। भले छोटा चैनल है बट मेहनत जबरदस्त है। जो उपलब्ध संसाधन उसके हिसाब से पूरा बेस्ट दिया जाएगा और मैं खुद आपके लिए हाजिर हूँ दोनों विषय लेकर। और जो नए बच्चे उनको बता दूं कि लगभग 21 प्लस वर्षों का अनुभव लेकर मैं आपके सामने हूं, है ना। मैं 2005 से अपने शिक्षण पठन पाठन के क्षेत्र में हूं, तो आप बच्चे मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अनुभव, कहा गया है कि एक्सपीरियंस इज द मदर ऑफ ऑल एजुकेशन, है ना। अनुभव सभी शिक्षाओं से बढ़कर होती है और अनुभव हर तरह की परीक्षा में काम आता है। आपका शिक्षक ज्ञानी तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ अगर उसका अनुभव है ना, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम साबित होता है। बोलते हैं ना, सोने पर सुहागा। तो ज्ञानी है तो समझिए सोना है, और सुहागा हो गया उसमें तो और आपका बढ़ गया। तो हर शिक्षक का शुरुआत तो होता ही है, लेकिन धीरे जैसे जैसे आपके शिक्षक पुराने होते हैं उनका पढ़ाने का तरीका कम में ज्यादा आपको दे देंगे, आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें बताएंगे। तो क्लियर हो गया। पूर्णांक 100 परीक्षा का प्रकार लिखित और तीनों विज्ञान वाणिज्य कला तीनों संकाय का पाठ्यक्रम क्या है, सेम है। अब क्या है कि ये तो जान के अब पुस्तक कौन सी चाहिए, कौन सी पुस्तक चाहिए हमको। तो पाठ्य पुस्तक सभी संकायों के लिए क्या है, दिगंत है। दिगंत पाठ्य पुस्तक हिंदी की है जो आपको चाहिए। उसके बाद देखिए मैंने ये किया है, ये मैंने खुद से किया है आपके सहूलियत के लिए। संपूर्ण पाठ्यक्रम को 4 खंड या अनुभाग में बांटा गया है, यानी जो पूरा पाठ्यक्रम है, पूरा सिलेबस है, उसको मैंने 4 खंडों में, 4 सेक्शंस में बांट दिया है। एक है गद्य खंड, दूसरा पद, देखिए गद्य का मतलब प्रोज या जो कहानी वाला होता है ना, उसमें निबंध भी होता है, वृतांत भी होता है, आत्मकथा भी होता है, ये सब उसमें रहता है। पोएट्री यानी कि जो गद्य, पद्य हिंदी में क्या बोलते हैं, पद्य। व्याकरण ये जानते ही आप लोग, रचना राइटिंग सेक्शन, पत्र लेखन ये सब जो भी होता है वो सब उसके अंदर आता है। तो यहां तक सारी बातें समझ में आ गई है। देखिए अब गद्य खंड में क्या है, कुल अध्याय 13। गद्य खंड और पद्य खंड कहां से है, जो दिगंत आपका पुस्तक है वहां से। दिगंत पुस्तक में कुल 26 अध्याय हैं। 13 अध्याय आपके गद्य खंड में है, यानी कि जो प्रोज कहा जाता है, और 13 अध्याय आपके पद्य खंड में है, जो कि आपका ये पोएट्री वाला सेक्शन है। नीचे देखिएगा आपके जब बुक खोलेंगे इंडेक्स में प्रतिपूर्ति है, तो उसको भी छोड़ना नहीं है। क्या लिखा, प्रतिपूर्ति के सभी अध्याय को भी ऐसे तरीके से पढ़ना है, उसको भी पढ़ना, उससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहता है, तो क्यों छोड़ना है, जब पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ेंगे ताकि कहीं भी कोई रिस्क न रहे। तो हमारा ये जो खंड था गद्य पद्य, तो इसमें 13 अध्याय दोनों में है, और प्रतिपूर्ति को भी हमको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेना है। देन है क्या कि रचना, देखिए है ना, ये रचना, व्याकरण का ही बात करेंगे, इसको छोड़े नहीं है, इसके बाद व्याकरण के ऊपर भी आएंगे। रचना, तो राइटिंग सेक्शन में क्या है, आपको निबंध लेखन आएगा, ये दिख रहा है 8 मार्क्स का आएगा, पत्र लेखन आएगा 5 नंबर का, और संक्षेपण आएगा 4। देखिए संक्षेपण एक अवतरण दिया रहेगा, जो हिंदी में इंग्लिश में आप बोलते हैं ना पैसेज, एक आपको क्या दिया रहेगा, एक अवतरण दिया रहेगा, और उसी को संक्षेप करके प्रीसस राइटिंग आता है ना आपके इंग्लिश में 4 नंबर का, देखिए यहाँ वो भी 4 नंबर का आता है। इंग्लिश के पेपर में सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा प्रीसस राइटिंग, संक्षेपण करना, जिसमें आपको एक अवतरण दिया रहेगा, उसका 1/4 में आपको उसको लिखना होता है, तो संक्षेपण। तो पॉइंट नंबर 1 से लेकर 8वां तक में सबको क्लियर हो गया है ना। तो यहां तक एक बार अच्छे से आप देखिए, फिर इसको लोग आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हमने रचना को समझ लिया कि रचना में पत्र लेखन है, निबंध है और संक्षेपण है, अवतरण दिया रहेगा उसी का, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे व्याकरण की तरफ, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, एक महत्वपूर्ण आपका खंड है, जो आपके सिलेबस में, जो आपके पाठ्यक्रम का एक है ना बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब देखिए व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, भाषा और लिपि, हमको जो बेसिक है, पहले क्या है कुछ बेसिक है, भाषा और लिपि ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, जिसको बस हम लोग अच्छे से चैप्टर पढ़ लेंगे तो पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो व्याकरण का जो पहला चीज है क्या है, भाषा और लिपि। देन है आपका वर्ण, क्या है वर्ण। देन है आपका किसके बारे में, लिंग के बारे में। देन है उच्चारण स्थान, शब्द। तो क्या समझे कि भाषा और लिपि, वर्ण, लिंग, उच्चारण स्थान और शब्द। देखिए जो भी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यहां तक तो लगभग बेसिक है, जो कि आप 5वां 6वां 7वां क्लासेस में पढ़ के आते हो।
कारक है, वचन, वचन भी पहले से पढ़ा हुआ रहता है अपना। मतलब इसमें आधा ऐसा है, आधा है नहीं तो कह सकते 40% या 35% तो ऐसा है जो हम लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं, बस एक बार उसको रिटच करना है, ब्रशअप करना है कि अच्छे से हो जाए। तो वचन, समास, देन है संधि विच्छेद, फिर उपसर्ग और प्रत्यय भी आपका पहले से पढ़ा हुआ है, विलोम शब्द भी आप ऑलरेडी जानते हैं तो याद करने का चीज है, क्रिया, मुहावरा भी आपने खूब पढ़ा होगा, वाक्य, पर्यायवाची शब्द, काल, पदबंध, शब्द और वाक्य का शुद्धिकरण। मतलब क्या हुआ, जैसे कोई अशुद्ध शब्द दिया रहेगा, बोलेगा इसका शुद्ध क्या है, या कोई वाक्य रहेगा आपको अशुद्ध दिया, उसको शुद्धिकरण, उसको सही करके आपको लिखना होगा। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये सब याद करने का चीज है। विभिन्न प्रकार के शब्दों का, सॉरी देखिए यहाँ पे शब्दों के बदले क्या हो जाएगा, यहाँ पे शब्दों के बदले क्या होगा, चिन्ह। अब क्या है कि विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग, मतलब जैसे कैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं यूज ऑफ डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग का मतलब क्या है कि पूर्ण विराम कहाँ लगता है ना, आपका ये विस्मयादिबोधक चिन्ह कहाँ लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगता है, ये सब पढ़ना है। तो आपने ओवरऑल क्या देखा कि व्याकरण में कुल आपको 21 जो आपका टॉपिक है वो है, ये कहने के 21 है, डरने का आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें से 30 से 35% तक ऐसा है जो आपने पहले बचपन से लेकर 10th क्लास तक में कई बार पढ़ा है, और बहुत कुछ ऐसा ऐसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द है ना, आपका मुहावरा, तो ये सब चीजें तो कॉमन याद करने का चीज है। और बाकी भाषा, लिपि, वर्ण, लिंग, शब्द, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, है ना, ये सब चीज, संज्ञा सर्वनाम, ये सब चीज तो पढ़ा हुआ है। तो मिला जुला के बहुत ही अच्छे तरीका से हो जाएगा। ये नहीं सोचना है कि अब तो यार अगस्त आने वाला है ना, 1-2 दिन में एकदम आराम से यहाँ से हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। बस रेगुलर जुड़े रहिए और बैकलॉग मत कीजिए, बस यही समझाएंगे। अब व्याकरण के बाद देखिए लिखा हुआ है गद्य खंड। जैसे मैंने आपको बात किया था कि वहां पे गद्य खंड और पद्य खंड अपने जो पाठ्य पुस्तक है कौन सा, दिगंत, उसमें है। तो उसमें 2 पाठ था, दोनों बताया कि दोनों में 13-13 अध्याय है। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सी अध्याय है इसमें। एक है बातचीत, बातचीत हम लोग कैसे भी बातचीत कर रहे हैं तो समझ पा रहे हैं। उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेख और एक पत्र, है ना, ओ सदा मीरा, सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज, जूठन, हंसता हुआ मेरा अकेलापन। ये जो टॉपिक है ना, जो नाम है इस अध्याय का ना, हंसता हुआ मेरा अकेलापन, दिल को छू जाता है। यकीन मानिए एक एक साहित्य जो है ना, साहित्य दिल से पढ़ने का चीज है, तो दिमाग मत लगाना कि ऐसा होता तो क्या होता। साहित्य को जब पढ़ो, खो जाओ साहित्य में। साहित्य हमारे वास्तविक जीवन का आईना है, बहुत कुछ सिखाएगा आपको, बहुत कुछ आप इससे सीख पाएंगे, व्यवहारिक जीवन के लिए ज्ञान। तो हंसता हुआ मेरा अकेलापन, देख रहे नाम से ही मतलब कुछ कहना नहीं इसका। उसने कहा था, देख रहे ना, उसने कहा था, किसने कहा था, उसने कहा था, उसने कभी कहा था मुझसे ये बात कि पढ़ लिख के सरकारी नौकरी ले लो, क्या है कि पापा खोजला सरकारी दामाद वाला गाना बड़ा फेमस है, ठीक है। प्रगीत और समाज, जूठन, हंसता हुआ मेरा अकेलापन, तिरिछ और शिक्षा, और सार को शिक्षा पे निबंध, है ना। तो शिक्षा अगर आपने अच्छे से पा लिया, सफल हो गए, सफल हो गए, तो फिर उसने जो कहा था वो सब क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो यहां तक हो गया हमारा व्याकरण के बारे में, गद्य खंड। अब हम लोग आगे बढ़ते क्या, इसमें पद्य खंड में क्या क्या है, और इसके बाद अंतिम में, है ना, पद्य खंड पढ़ने के बाद अंतिम में क्या पढ़ेंगे कि क्वेश्चन पत्र जो होता है, प्रश्न पत्र, उसका प्रारूप क्या है, कितने खंड में अपना सवाल आता है, किस किस तरह का सवाल आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न कितने नंबर के होते हैं, पूर्णांक के होते हैं, वस्तुनिष्ठ कितने पूर्णांक के होते हैं, क्या ऑप्शंस होता है, वो सब डिस्कस करेंगे उसके अंदर, उसकी चर्चा करेंगे। तो बने रहे वीडियो में, उबिए मत कि हमको तो आता है, हम जानते नहीं। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने ऊपर ऊपर देखा होगा, लेकिन जब वीडियो को देखेंगे, आप समझेंगे, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट देखिए जल्दी, कहीं कोई डाउट तो बताइए मुझे जल्दी से। तो अब देखिए गद्य खंड हमारा हो गया था, अब क्या बात करेंगे पद्य खंड की, है ना। और पद्य खंड में क्या है, कौन कौन सा, इसमें भी कुल 13 अध्याय है। करबक है, पद, सूरदास के पद को पढ़ना है। देन फिर पद है तुलसीदास का, दोनों का पद हमको पढ़ना है। छप है, कवित, तुमुल कोलाहल कलह में, पुत्र वियोग, उषा, जनजन का चेहरा एक, अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत, गांव का घर, ये अपना उसका है। अब लास्ट में ये जो पूरा इतना पढ़ने के बाद हमारा क्या उद्देश्य है, परीक्षा देना, और परीक्षा में क्या मिलेगा, प्रश्न पत्र। तो हमको परीक्षा भवन में जाने से पहले, काफी पहले प्रश्न
पत्र का एक पूरा प्रारूप मालूम होना चाहिए, ताकि वहां जाकर हमको दिमाग में खर्च करना पड़े कि क्या करे क्या नहीं करे, कैसे मुश्किल है, यानी कि कौन सा है, कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े, ये सब ध्यान नहीं। तो यहाँ देखिए अंतिम में प्रश्न पत्र का एक प्रारूप आपके सामने ला दिया गया है। जो प्रश्न पत्र होगा वो कुल खंड 2 रहेगा, एक खंड अ और एक खंड ब, 2 खंड में आपका प्रश्न पत्र होगा। और एक अच्छी बात क्या है कि दोनों खंड का जो नंबर है, पूर्णांक कितना है, 50 इसका भी है और 50 पूर्णांक इसका भी है, ठीक है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में क्या होगा, वस्तुनिष्ठ, मतलब ना बहुविकल्पीय एमसीक्यू। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें कुल प्रश्न आपको 100 दिए रहेंगे, और व्याकरण, वो 100 प्रश्न कहां से रहेंगे, तो व्याकरण से, गद्य से और पद्य से। और इन 100 में से कोई भी 50 आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि सर व्याकरण से कितना करेंगे, गद्य से कितना, पद्य से कितना, तो नहीं, आप यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख दिया कोई भी 50। ये जो 100 प्रश्न आएंगे वो तीनों से रहेंगे, व्याकरण से भी प्रश्न होंगे, गद्य खंड से भी और पद्य खंड से भी। लेकिन आप स्वतंत्र हो, आपकी मर्जी, आप चाहे जो करो, आपको कुल 50 प्रश्नों के ही उत्तर सही सही देने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो खंड ब है इसका भी पूर्णांक 50 है, ये विषय निष्ठ है, यानी जो आप बोलते हैं इंग्लिश में सब्जेक्टिव, है ना, लिखने वाला, राइटिंग सेक्शन जो आप बोलते हैं। इसमें क्या होगा, निबंध होगा, सप्रसंग व्याख्या गद्य और पद से, इंग्लिश में बोलते हैं ना, पोएम से आता है एक्सप्लेनेशन 4 नंबर का, और प्रोज से भी आता है एक्सप्लेनेशन 4 नंबर का। और यहाँ भी ऑप्शंस का भरमार रहेगा, इसमें भी गद्य में भी 4 रहेगा, इसमें भी 4, इसको ये आपको करना होगा, ध्यान रखिएगा। निबंध में भी ऑप्शन रहेगा, पत्र लेखन आएगा, संक्षेपण मतलब प्रीशियस, वहां भी संक्षेपण आपको दिया रहेगा 2, उसमें इसको ये करना होगा। प्रश्न उत्तर आएंगे, देखिए दीर्घ उत्तर ही मतलब छोटा छोटा, मतलब जो शॉर्ट आंसर टाइप, तो आपको 2-2 नंबर का होगा, 10 नंबर का वो रहेगा। और प्रश्न उत्तर देखिए 3 गुने 5, यानी कि आपका 3 सवाल होगा 5-5 नंबर का, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का। तो ये आपका पूरा है, मतलब एक बात तो आप तैयार रहो, लिखना पड़ेगा हिंदी में, है ना, लिखना पड़ेगा। और अभी जो हम लोग का सिस्टम चल रहा है ना, मोबाइल पे नोट्स बना लो, पीडीएफ मंगा लो, देख के पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं, सब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आता हुआ छूट जाता है, हाथ दर्द होता है। तो आप सब बच्चों को मैं कहूंगा कि लिखने का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि साहित्य है, लिखना पड़ेगा और बहुत सुंदर ढंग से लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने अपना पूरा हिंदी 2027 में परीक्षा में जो साथ शामिल होने वाले हैं उनके लिए हिंदी का पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया गया है, चर्चा कर दी गई है पूरे इंटर के सिलेबस की 2026-27 में 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के या फिर साइंस के, आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया और आपको पूरी जानकारी अपने हिंदी विषय के लिए चाहिए वो मिल चुकी होगी। तो ये वीडियो हम लोग खत्म करते हैं, और ये शुरुआत है। अब हम लोग इसके बाद अपने गद्य खंड का पहला अध्याय बातचीत, उसको लेकर आएंगे अगले क्लास में। मिलते हैं फिर से, आप लोग अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद। और जाते जाते जो पसंद वाला बटन है ना, उसको दबा दीजिएगा कि भाई तो आपको भी लगे चलो हिंदी मैंने शुरू किया है तो हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मिलते हैं फिर से आपके साथ बातचीत वाले अध्याय में, जहां हमारे और आपके बीच होगी बहुत सारी बातचीत। पढ़ेंगे बालकृष्ण भट्ट के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, और बातचीत का मूल सार क्या है ये सब समझेंगे बातों बातों में। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बातचीत के साथ। धन्यवाद, बने रहिए इस चैनल के साथ।